आप सभी लोगों का स्वागत है वर्मा कोचिंग क्लासेज में। आज हम जो है पौधे और जंतुओं में श्वसन यानी प्लांट एंड एनिमल रेस्पिरेशन के विषय में आप लोग को अध्ययन कराएंगे, जो कि 11th 12th एंड हाई स्कूल के सीबीएसई पैटर्न और यूपी बोर्ड दोनों में यह उपस्थित है। तो हम इस टॉपिक को इस डिटेल तरीके से अध्ययन कराएंगे कि जिससे आपका नीट हुआ या जो है सीबीएसई बोर्ड के बच्चे और यूपी बोर्ड के बच्चे दोनों अच्छे ढंग से इस वीडियो को पढ़ करके और समझ सके। तो मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले हम आप लोगों को प्लांट में रेस्पिरेशन बताएंगे। देखिए, प्लांट आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दें। प्लांट एंड एनिमल जितने होते हैं सब रेस्पिरेशन करते हैं, यानी सभी लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और श्वसन क्रिया में सभी जीवधारी किस चीज का, मैक्सिमम जीवधारी किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। लेकिन जैसे सम बैक्टीरिया हुआ, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें जो कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये होते हैं। लेकिन जितने भी प्लांट एंड एनिमल्स जो हर प्लांट हैं सब लोग रिस्पायरेशन में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। हमें कुछ लोगों से पूछा कि पौधे क्या कौन सी गैस लेते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये नथिंग है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे किस में लेते हैं, केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग को हम रेस्पिरेशन यानी श्वसन की परिभाषा बताने जा रहे हैं, जिससे ऐसे वीडियो बनाने जा रहे हैं जिससे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे दोनों अच्छे ढंग से पढ़कर और हमारे वीडियो को अच्छे ढंग से समझ सके। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम श्वसन के विषय में बता रहे हैं। श्वसन क्या है, एक जैविक क्रिया है जिसमें अधिकांश जीवधारी, सभी जीवधारी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी जीवधारी ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि सम बैक्टीरिया आप लोगों को बताए जो होते हैं वो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, अनाक्षी श्वसन करते हैं। तो श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें अधिकांशतः जीवधारी ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करके ग्लूकोज या कार्बनिक पदार्थ या भोज्य पदार्थ हम कह सकते हैं का विखंडन करते हैं। इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या उत्पन्न होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। तो देखिए, श्वसन में सबसे पहले C6H12O6 है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल प्लांट्स कर रहे हैं, यानी जो जीवधारी हैं ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसके फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, जल बनता है और 673 किलो कैलोरी एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। तो ये क्या है, श्वसन। तो रेस्पिरेशन, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इसी से आप लोग परिभाषा दे सकते हो। देखिए, श्वसन एक जैविक क्रिया जिसमें अधिकांशतः जीवधारी ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे, ग्लूकोज का विखंडन करेंगे। इसके फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 673 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होती है। तो मित्रों, इसकी परिभाषा हम इंग्लिश में कैसे देते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ए दोज बायोकेमिकल प्रोसेस व्हेन मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि जीवधारियों में पाया जाता है, टेक इन ऑक्सीजन, मैक्सिमम तौर पे जो जीवधारी हैं क्या है, टेक इन ऑक्सीजन सो द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O एंड एनर्जी। इसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी उत्पन्न होती है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आपको रेस्पिरेशन के प्रकार, श्वसन के प्रकार के विषय में बताएंगे। ये रिएक्शन आप लोग जो होता है इंग्लिश मीडियम में भी रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा, यही रिएक्शन रहेगा। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। श्वसन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। रेस्पिरेशन इज मेनली 2 टाइप्स है। प्रथम होता है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज, देखो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन इज इन ए प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। जो मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इस ये क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। इसमें क्या होगा, सिर्फ यही रिएक्शन हम दिखाएंगे। इसमें ग्लूकोज होगा, ऑक्सीजन जो होगा इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। इसके फलस्वरूप क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी, या इसको हम क्या कह सकते हैं, 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगा। दूसरा क्या है, अनाक्षी श्वसन, जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते थे। जब श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थित में होती है तो उसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं।
या एनारोबिक रिस्पायरेशन इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसका इंग्लिश में परिभाषा क्या देंगे? एनारोबिक रिस्पायरेशन इज ए इनकम्प्लीट ऑफ द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रिस्पायरेशन इज इन, मतलब ये जो अनाक्सीय श्वसन होता है कैसे कंप्लीट होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा। इसके प्लस रूप क्या होता है? ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। जैसे उसके बाद क्या होता है? एथिल एल्कोहल बन सकता है, ब्यूट्रिक एसिड बन सकता है, लैक्टिक एसिड बन सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और 28 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज। आप लोगों को मित्रों बता दें, जब ये तो हो गया, अभी तो इसका डिटेल बताएंगे। डिटेल जा रहे हैं। मैकेनिज्म क्या है? कोशिकीय श्वसन का मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कोशिकीय श्वसन की क्रियाविधि में देखिए क्या है? ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज हमारा साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म में कहाँ होता है? इसमें कौन सी प्रोसेस होती है? इसमें ग्लाइकोलिसिस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? ग्लाइकोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस के विषय में भी हम डिटेल अध्ययन कराएंगे आप लोगों को। साइटोप्लाज्म में जाएगा तो ग्लूकोज हमारा क्या बनाएगा? पायरुवेट बनाएगा। क्या बनाएगा? पायरुवेट। कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला पायरुवेट बनाएगा। और 3 कार्बन वाला पायरुवेट बनने के बाद जो होता है, ये पायरुवेट बनेगा तो जब अगर ये पायरुवेट का विखंडन अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है ईस्ट के द्वारा, ईस्ट के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इन्वर्टेस जाइमेस। तब क्या होता है? एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 28 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होती है। अगर यही पायरुवेट हमारी मांसपेशियों में इसका विखंडन हो रहा है तो इसके फलस्वरूप ये किसकी एब्सेंट में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। आप लोग को मित्रों पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड के हमारे शरीर में दबाव होने के कारण जब जमाव हो जाता है तो उसी के कारण हमारे शरीर में क्या होता है? दर्द का अनुभव होता है। तो जब हम कोई पेन किलर दवा खाते हैं, यानी दर्द निवारक दवा खाएंगे, तो क्या होता है? लैक्टिक वो हमारे खून को पतला कर देगा और लैक्टिक एसिड की जो प्रक्रिया होती है उसको समाप्त कर देता है। तो यही चीज होता है। यानी पेशियों में हमारे ऑक्सीजन, अगर हमारे शरीर के अंदर अनाक्सीय श्वसन हो रहा है तो ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? जो ग्लूकोज किसमें टूटेगा? पायरुवेट किसमें टूटेगा? लैक्टिक एसिड में टूटेगा और एनर्जी रिलीज होती है बहुत कम मात्रा में। अगर यही पायरुवेट हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसका विखंडन हो रहा है, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जल और ए लॉट ऑफ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, यानी 38 ATP एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। तो मित्रों आप लोग बताइएगा यह वीडियो हमारी आप लोगों को कैसे लगी। इसके आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अध्ययन कराएंगे। इसके जस्ट आगे से धन्यवाद।